एक पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमसे एक गलती हुआ था। ऑब्जेक्ट इज नॉट अ primitive data type. Object is a secondary data type in JavaScript. ठीक है, वो प्रिमिटिव नहीं होता है, हम गलती से प्रिमिटिव बता दिए थे। तो भी आगे चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट अगर तुम लोग पाइथन पढ़े होगे तो पाइथन में डिक्शनरी पढ़े होगे, या फिर हैश मैप पढ़े हो तो हैश मैप में की वैल्यूज पेयर, हैश सेट जो होता है की वैल्यू पेयर होता है उसमें। ऑब्जेक्ट इज लिटरली जस्ट दैट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट में बस स्टार्ट करते हैं ये एक करली ब्रेसेस, उसके अंदर की वैल्यू पेयर लिखते हैं, उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, की में कुछ भी रह सकता है, की को कोट्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट को कोट्स के अंदर डालोगे तो स्ट्रिंग हो गया, नंबर लिखोगे तो नंबर हो गया। मैं सेकंड पार्ट का डेटा टाइप होता है, पहला पार्ट स्ट्रिंग ही होता है, वो बाय द डिफॉल्ट कंसीडर करके चलता है कि पहला पार्ट जो स्ट्रिंग होता है। ये की होगा, इसका वैल्यू होगा। ठीक है, ये की है, इसका वैल्यू। जैसे यहाँ पे कार का बना है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं एज ए लिटरल एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको ये डायरेक्टली लिटरल्स के हेल्प से ऑब्जेक्ट बना है। दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड यूज करने का, न्यू ऑब्जेक्ट। तो अगर तुम न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद तुम इस ढंग से मॉडिफाई करके उसके अंदर डेटा डाल सकते हो, और इस ढंग से एक्सेस होता है। एक्सेस करने का बाय डिफॉल्ट जो तरीका होता है वो होता है डॉट ऑपरेटर्स के साथ। उसके अलावा तुम उसको की को एज अ, जैसे एरे में इंडेक्स पास करते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसी ढंग से यहाँ पे अगर की पास करोगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। चलो हम एक चीज अब हम करके दिखाते हैं। लेट्स मेक अ ऑब्जेक्ट ओबीजे, और यहाँ पे दे देते हैं हम नेम दीपेश का, और दे देते हैं एज फॉर एग्जांपल 21। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हम उसको कंसोल लॉग करने जाएं, ओबीजे, बस ओबीजे एज अ होल, और हम इसके अंदर टर्मिनल खोल देते हैं। टर्मिनल में आके लिखना होता है नोड फाइल का नाम। ठीक है, तो ये हमको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, दिख रहा है? समझ आ रहा है ये ऑब्जेक्ट क्या हाँ था, हाँ। कैसे बना? हम्म। की नेम है, यहाँ पे एज भी की है, अंदर देयर इज वैल्यू, तो दीपेश एज स्ट्रिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे एक और चीज करके दिखाते हैं। हम जाते हैं टाइप ऑफ, ठीक है, ओबीजे करते हैं अगर, रुक जाओ भाई, डॉट नेम, होल्ड ऑन अ सेकंड, यही होता है ना भाई? कंसोल लॉग ऐसे ही करते हैं हम उसको। टाइप टाइप ऑफ क्यों नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझको। ये थोड़ी देर पहले चल नहीं रहा था लमाओ। तो क्या लगता है क्या आएगा इसका आउटपुट? हेलो, आवाज जा रहा है? हाँ हाँ। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, और वेरएस यहाँ पे ओबीजे डॉट एज कर दे तो नंबर। नंबर आएगा। ठीक है, और वेरएस अगर ओबीजे कोई बस टाइप टाइप ऑफ करे तो डिक्शनरी। या हाँ, सिंबल। डिक्शनरी हम पाइथन डिक्शनरी का या फिर पैरेलल बताए ऑब्जेक्ट। थे। ऑब्जेक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पाइथन में होता है, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सेकेंडरी डेटा टाइप है, प्राइमरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओबीजे करने से ये आ रहा है। अब ये दिख रहा था हम एक्सेस कर कैसे रहे थे, ओबीजे लिख रहे थे, डॉट आ रहे थे, और यहाँ पे हमको इंटेलिजेंस प्रॉपर्टीज दे रहा है। ठीक है, ये जो कहलाता है की, जो कहलाता है ये प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, की इज कॉल्ड प्रॉपर्टी।
नेम करें, यहाँ पे हम एक और डाल, ध्यान रखना कॉमा से सेपरेट करते हैं। एड्रेस डाल दिए, रुक जाओ, फर्दर इंडस्ट्रिंग पर आते हैं। अब कॉलेज लिख दिया मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एज करने के बाद यहाँ पे देखो, उसको डॉट करने पे हमको कॉलेज भी आ रहा है इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो ये समझ आ गया ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। यार कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये एक तरीका हुआ ऑब्जेक्ट बनाने का। एक दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का, लेट obj इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। अगर हम अब ऑब्जेक्ट को ये करें, रन करें, तो एम्प्टी आ रहा है, ये दिख रहा है। क्योंकि जब ऐसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो तो इनिशियलाइज जो होता है वो होता है इस ढंग से। अब हम इसके अंदर जिस ढंग से एक्सेस कर रहे थे, हम उसी ढंग से इसको डेटा को डाल सकते हैं सेम वे में। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है नेम दीपेश के साथ। ये क्या क्या मॉडिफाई कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है। ये दो सिंटेक्स है, लेकिन हम कभी न्यू कीवर्ड यूज करते नहीं है। ये इट्स नॉट माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तुमको मने तो कर लो, हम तो नहीं करते न्यू कीवर्ड यूज, हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो हमको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है। ऑब्जेक्ट समझ आ गया सबको, आगे चलें। एक्सेस कैसे करते हैं हाँ प्रॉपर्टीज को, हाँ डॉट ऑपरेटर से। डन। ब्रैकेट भी दिखा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं नेम, दीपेश आ रहा है। जो प्रॉपर्टी है, जो की है तुम्हारा, अगर तुम उसको ब्रैकेट में से इंडेक्स पास करते हो एरे का, सेम वे में अगर तुम पास करते हो प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी ध्यान रखना स्ट्रिंग के अंदर पास करना होता है, एज स्ट्रिंग जाता है। बाय डिफॉल्ट सारे प्रॉपर्टी स्ट्रिंग ही सेव होते हैं, प्रॉपर्टी कभी कुछ और होता नहीं है। प्रॉपर्टी के अंदर का वैल्यू का टाइप होता है। जब तुम लोग को टाइप स्क्रिप्ट कराएंगे तो हम बेटर ढंग से ये चीजें, नहीं समझ तो अभी आ जाना चाहिए, लेकिन बेटर ढंग से कंट्रोल होगा। अच्छा ये क्या, अच्छा एक्सेस करने के दो तरीके थे, डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट एंड नोटेशन। ठीक। ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट नोटेशन, हम्म। ठीक है ठीक है डन। ओके। ठीक। अगला था मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो तुम ना क्या कर सकते हो, एज अ वैल्यू पूरा का पूरा फंक्शन डाल सकते हो, और उस फंक्शन को मेथड बोला जाता है। जावा में फंक्शन को जैसे मेथड बोला जाता है ना, सेम वे में यहाँ पे अगर एक फंक्शन बना दो फंक नाम से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिए कि दिस इज अ फंक्शन। अगर हम इसको एक्सेस करने जाते हैं, मान लो फंक, ठीक है, और इसको हमको करना पड़ेगा कॉल। दिस इज अ फंक्शन अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या प्रिंट हो रहा है, अच्छा ये प्रिंट हो रहा है, इन्वोक हो गया। तो ये फंक्शन का टाइप क्या दिख रहा है, क्योंकि ये फंक्शन है तो पूरा फंक्शन है। अब अगर हम इसको इन्वोक करने जाए, क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये हमको अनडिफाइंड आ रहा था। अगर हम इसके नीचे का वैल्यू रिटर्न करा दें, मान लो कुछ 4, ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा वो बताओ। बताओ, वरना हम नाम लेना चालू करेंगे यार, तुम लोग के चक्कर में एडिट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। यार इसे तो बताओ क्या होगा प्रिंट यहाँ पे अब। इसे अनडिफाइंड क्यों दिया? ये पिछला था ना, तो वही पूछ रही हूँ अनडिफाइंड क्यों आया? तुमको समझाता। ये जो रन हुआ फंक्शन, तो जब इसको पैरेंथेसिस में डाले तो कॉल हो गया। इन्वोक हुआ फंक्शन कि हाँ नहीं इन्वोक हुआ, इन्वोक हुआ तो इन्वोक करने के बाद हाँ क्या करेगा ये फंक्शन, कंट्रोल डॉट लॉग कर देंगे। कंट्रोल डॉट लॉग करेगा। तो कंट्रोल डॉट लॉग हो गया दिस इज फंक्शन। अब इसके हाँ बाद जी। ये एक लाइन का क्या काम था, ये लाइन का अच्छा काम वो था अगर फंक्शन, इसके फंक्शन का फंक्शन का टाइप वैल्यू भी। को प्रिंट कराना ना। हाँ। तो फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा है, नहीं तो अगर तो हम फिर इसको, अनडिफाइंड कैसे? इसने फंक्शन क्यों नहीं बोला? वो फंक्शन क्यों बोलेगा, वो इसका ये जो नहीं वैल्यू इसको वैल्यू देगा। इसको एक सेकंड रुको,
अगर तुम जैसे नेम को प्रिंट करवा लाइक किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो तो फिर वो वेरिएबल का टाइप लिख देता है ना। अरे तुम रुक एक सेकंड, ये बताओ हमको इसका वैल्यू क्या आएगा? ये फंक्शन फंक्शन। इन्वोक हो रहा है, या फिर इसको हटा दो, इस फंक्शन को अभी एक सेकंड के लिए हटा दो, इसको हटा ही देते हैं अभी के लिए, पहले इस लाइन को कमेंट आउट करते हैं। एक बाहर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन पे चलते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन नॉर्मल फंक्शन से आ रहा हाँ है नॉर्मल ए नाम से, फंक्शन है। ठीक है। ये इसका काम क्या है? कंसोल लॉग करना सिर्फ, ठीक है। नहीं इसको अगर आप कंसोल लॉग भी मत दिखाओ, अगर तुम एक बार बस नॉर्मल फंक्शन ही छोड़ दो, ठीक है। और उसको ऐसे कंसोल खाली डॉट छोड़ दें, लॉग में ए लिख दो। अरे कंसोल डॉट लॉग में तो ए, कंसोल डॉट लॉग में अगर ए लिखेंगे, रुको, तो ये हमको फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ तो लेकिन क्या हम इसमें क्या। हाँ, तो क्या हम यहाँ पे हम क्या ए रिटर्न कर रहे हैं? इसमें वापस देखना, कुछ मिस कर रही हो शायद तुम, ये दो मैं मिस पैरेंथेसिस दिख कर रहा है। रही हूँ। अच्छा तो अगर उस कंसोल डॉट लॉग में ए और ब्रैकेट लिखेंगे फिर क्या होगा? ए और ब्रैकेट लिखेंगे तो उसको दिखा हाँ। देते हैं तुमको। ए और ब्रैकेट लिखेंगे इस फंक्शन में तो अनडिफाइंड आएगा, अच्छा। क्योंकि तो ये वैल्यू वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो रिटर्न कर रहा है ना। ये फंक्शन तो कुछ रिटर्न अच्छा कर ही ठीक नहीं है। रहा है ना, ठीक है। ठीक है, समझ में क्योंकि आ गया। ये अकेले एज अ फंक्शन था तो उसको कंट्रोल करा रही है, तो ये वो फंक्शन बस बता रही है ये वाला। नाम के बेसिस पे टाइप बता रहा था, वरना फिर वो उसकी रिटर्न वैल्यू ही प्रिंट करता है। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर फंक करते हैं रिटर्न, यहाँ पे तो इसको zoom out करते हैं। यहाँ पे करते हैं तो ये हमको और फंक्शन दे रहा है, अनडिफाइंड बिकॉज ओ फंक सॉरी इज, फंक्शन देगा हाँ। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं सेम मैनर में, कि हमको दिस इज अ फंक्शन जो कंसोल लॉग कर रहा था वो, और इसको अनडिफाइंड रिटर्न देगा, टाइप अनडिफाइंड देगा। ठीक है। अब क्या देगा? अब वो 4 दिस इज अ फंक्शन और 4 देगा। दिस इज अ फंक्शन और चार देगा। समझ आया? इन्वोक कैसे कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को? अगर हमको सिंपली मान लो हमको चार प्रिंट नहीं कराना था, हमको सिंपली कंसोल लॉग कराना था, हम यहीं पे ओबीजे डॉट फंक लिख के इसको डायरेक्टली कॉल कर लेंगे अगर, तो दिस इज अ फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट हम्म। को। एक बार जब डॉट लगा दिया ना तो इसका पार्ट खत्म हो गया। इसको तुम आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे, एक बार जब डॉट लग गया तो ये अकेले फंक्शन है, ये फंक्शन अकेले है, जैसे अकेले में काम करेगा ना वैसे ही काम करेगा सिंपल से। हम्म। क्योंकि ये की का वैल्यू था, इस कारण से ऐसे काम हुआ। ये फंक के अंदर, ये फंक के अंदर प्रॉपर्टी जो है, ये एक फंक्शन का प्रॉपर्टी, ये दिख रहा है। हम्म। ये क्या चीज का फॉर्मेट है? ये जो हम दिए हैं, ये क्या लिखा हुआ है? थोड़ा ऊपर करना। हाँ ऊपर जी। नहीं, ये होवर जो हो रहा है, इसके ऊपर होवर करने पे ये जो दे रहा है ये क्या है? जैसे इस पे होवर कर रहे हैं तो इनको कॉलेज स्ट्रिंग दे रहा है। स्ट्रिंग इसकी अच्छा। वैल्यू, ये प्रॉपर्टी जो है कॉलेज का, इसकी हाँ वो वैल्यू का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। ये ओके फंक क्या दे रहा है हमको? ये क्या है? फंक्शन एरो फंक्शन है ना। और वो एरो नंबर फंक्शन, और वो एरो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? नंबर। नंबर। समझ आ गया? ओके। बाकी लोग को समझ आ गया? भाई बोल दो आगे आगे समझ आगे। आया। ठीक है। उसके बाद अपडेटिंग प्रॉपर्टीज, सेम वे में अगर मान लो कि हमको यहाँ पे, मान लो मेरा एज चेंज हो गया एक पॉइंट पे जाके, ठीक है, और हमको लिखना है यहाँ पे कंट्रोल डॉट एज। अगर हमको अपना एज चेंज करना है, हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे और मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर हम अब हम प्रिंट करते हैं तो मेरा वैल्यू 22 आ रहा है। अगर हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ये प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मेरा एज 22 आ रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ? वैल्यू अपडेट हो गया। जब तुम इसको डायरेक्टली लिखोगे तो एक्सेस करोगे, लेकिन जब उसके आगे इक्वल टू लगा के वैल्यू दे दोगे, तुम उसको असाइन कर रहे हो एक नया वैल्यू, पुराना ओके। वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा। ओके। सेम वे में अगर हमको एक प्रॉपर्टी पसंद ही नहीं है, मतलब हमको एक प्रॉपर्टी हटाना हम्म। है, तो अब हम इसको डिलीट, इसके आगे कीवर्ड लिख देंगे डिलीट का। अब क्या होगा इसको प्रिंट कराने पे? ये एज का वैल्यू ही चला गया। हम्म।
समझ आया सबको? हाँ ठीक है। डिलीट, अपडेट, एक्सेस करना, ये 3 चीज समझ गए ऑब्जेक्ट में। हाँ जी। अब बस एक और टॉपिक बचा, फिर ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। ओके। वो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड हम्म। ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली तुम एक ऑब्जेक्ट के की में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, ये तुमको अलाउड हम्म। है। अब ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखे मान लो, हम इसके आगे जाकर के लिख सकते हैं सिटी मुंगेर, ठीक है, और स्टेट बिहार, और कुछ दे दो भाई, कंट्री इंडिया, ठीक है, मल्टीपल चीजें दे दी है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रिंट कराना है मुंगेर, हम कैसे कराएंगे, हमको कौन बताएगा? सारी को बता जरा, क्या लिखा है इसको, इस कंसोल लॉग के अंदर? एड्रेस डॉट मुंगेर, एड्रेस डॉट सिटी। एड्रेस डॉट सिटी। ऑब्जेक्ट भी तो डालेंगे आगे आई थिंक। फंक्शन फेंका, फेंका एरर। एड्रेस को एक्सेस कैसे कर रहे हो तुम? ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे आगे। वही तो दिखाना चाहते थे, ओबीजे डॉट एड्रेस डॉट सिटी लिखना पड़ेगा। अब रन करना। हम कह रहा है, तुम क्या किए, इस डॉट को हम लोग टैपिंग बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओबीजे को टैप किए तो इसके अंदर का सारा प्रॉपर्टी मिला। तो क्या क्या मिला, एड्रेस मिला, एज मिला और नेम मिला। हमको जाना कहाँ है, एड्रेस के अंदर जाना है। एड्रेस के अंदर क्या, अगर हम सिर्फ इतना प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, माधुरी बताना जरा। एड्रेस में सारा प्रिंट, सिटी स्टेट और कंट्री, मतलब पूरा एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा आई थिंक। पूरा एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, ठीक है, उसके अंदर सिटी डालोगे तो होंगे प्रिंट होगा। वेरी सिंपल। नेस्टेड ऑब्जेक्ट समझ आया? इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, फॉर एग्जांपल सिटी के अंदर भी मान लो हम कुछ डाल दिए, डिस्प्ले डाल दो। इसके अंदर फॉर एग्जांपल क्या डाल सकते हैं, सिटी नेम, एरिया डिस्ट्रिक्ट कुछ भी ये डाल। दे दिए, फॉर एग्जांपल पिन कोड दे देते हैं 8 पिन कोड सही बताया हुआ, ठीक है। तो इसको अब सिटी को अब प्रिंट करा रहा है तो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट। अब हमको अगर पिन कोड प्रिंट कराना है तो यहाँ क्या लिखेंगे आगे, माधुरी कंटिन्यू करो, बोल रही ऑब्जेक्ट थी। डॉट एड्रेस डॉट सिटी पिन कोड प्रिंट डॉट कराना नेम। है, अच्छा डॉट पिन कोड। डॉट पिन कोड, ठीक है। तो समझ लो, ये जो है ना ऑब्जेक्ट और एड्रेस, फ्रंट एंड डेवलपर्स को बहुत ज्यादा इन दोनों के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। वो क्लोजर व्लोजर तो उतना ज्यादा यूज नहीं होगा अनलेस तुम बैक एंड डेवलपर हो, लेकिन फ्रंट एंड पे बहुत ज्यादा काम पड़ेगा तुमको ऑब्जेक्ट्स का। और बेसिकली क्या होता है, एक एक हम स्टार्टिंग में जो लेक्चर 0 करवाए थे, सॉरी लेक्चर 0 ही करवाए थे, जिसमें हम बेसिकली वेब फंडामेंटल्स करवाए थे सबको। उसमें हम बताए थे कि वेब पेज डेटा जेसॉन के फॉर्मेट में जाता है। बस इसका फुल फॉर्म, इसका प्रोनाउंसिएशन जेसॉन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है जेसॉन। आई हैव नो क्लू व्हाई, बट ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जेसॉन एक फाइल एक जेसॉन फाइल में क्या होगा, हम एक जेसॉन फाइल बना के दिखाते हैं। जेसॉन फाइल्स बहुत सिंपल होता है, लाइक जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, बहुत सिंपल होता है, बस ये पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग वेरिएबल में स्टोर करते हैं ना, जेसॉन कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं होता है। जेसॉन ऐसा है ना, ये फॉर एग्जांपल ये एक जेसॉन है, ठीक है। इसमें क्या है, जेसॉन के अंदर जाता है नेम, जो भी प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग में जाएगा, और जो भी वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग में जाएगा, सब चीज स्ट्रिंग में जाता है, ठीक है। तो ये होता है जेसॉन, ये ही तुम्हारा तुमको डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है एपीआई से। फ्रंट एंड डेवलपर्स को एपीआई का राउट्स बनाना तो नहीं पड़ता है, लेकिन उससे डेटा लाना जरूर पड़ता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड का काम होता है कि एपीआई एंड पॉइंट हैंड ओवर करता है बैक एंड वाला, और वो लोग उस एपीआई एंड पॉइंट से डेटा वापस लाता है, मतलब उस एपीआई एंड पॉइंट जो डेटा प्रोवाइड करता है उसको लाता है, और फिर उसके साथ जो भी करना होता है कर रहा होता है, ठीक है। तुम्हारा बैक एंड वाला, तुम किसी को मैसेज करते हो, मान लो कोई तुमको मैसेज किया, तो बैक एंड वाला एक एंड पॉइंट पे वो मैसेज भेजा। अब तुम एज ए फ्रंट एंड डेवलपर क्या करोगे, उस मैसेज को ला के शो करोगे, वो तुम्हारा काम होता है।
लेकिन वो मैसेज को शो कैसे करना है उसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट्स का, एरेज का, ये सब का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही, ऑब्जेक्ट्स में इतना ही था। डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल डॉट नोटेशन। और सिमिलरली अगर हमको फॉर एग्जांपल यहाँ से पिन कोड को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे माधवी? डिलीट डिलीट एड्रेस डिलीट ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी डॉट पिन कोड। यहाँ से पिन कोड चला गया। ठीक है, सिमिलर, सेम सेम है सब। चलो अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये फॉर इन लूप। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी कीज है उससे ऑब्जेक्ट को इटरेट कराते हैं। हम करके दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। अगर हम ऐसे कर रहे हैं और इसको हम इटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये की जो है ये पास कर रहा है की को। यहाँ पे की क्या क्या है, नेम है, एज है और एड्रेस है। इन तीनों चीजों को पास किया, उसके बाद वो इसको एक्सेस किया। ठीक है, इसको रन कर रहे हैं, ये तीनों चीजें रन हो रही है। अब हम बताते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज, सिंटेक्स क्या था इसको यूज करने का। स्ट्रिंग्स के अंदर लिखते थे कि नहीं लिखते थे जब हम लोग यूज करते थे ब्रैकेट नोटेशन का? हाँ, एड्रेस जो यूज करते थे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं ओबीजे। अगर हम उसको एक्सेस करना होता है हम इसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं ना, कोड के अंदर लिखते हैं ना। हाँ कि नहीं? हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू मिल रहा है हमको वो एज अ स्ट्रिंग मिल रहा है। इस कारण से क्या होगा, हम इसको अगर डॉट नोटेशन यूज करें तो वो क्या करना चाह रहा है, वो एक्सेस करना चाह रहा है ओबीजे डॉट नेम, और ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं। हम लोग को क्या एक्सेस करेंगे कि डिपेस मिलेगा, ओबीजे डॉट मतलब वो नेम कह जो रहा है है बेसिकली जो की वैल्यूज है ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर्ड है। स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर हो रहा है। हमको उसका स्ट्रिंग के आगे पीछे से वो स्ट्रिप करना पड़ेगा, तब उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो होगा नहीं। हम उसको, अगर हमको डीपीएस एक्सेस करना है तो ओबीजे डॉट नेम लिखेंगे तो डीपीएस एक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कल ये बताओ आज भी, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो। हाँ हाँ। लेकिन अगर हम उसको क्या ये लिखेंगे तो क्या डीपीएस आएगा आउटपुट में? नहीं 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 आएगा ना, ना। हाँ नहीं आएगा। क्योंकि डीपीएस डॉट सिंगल नेम, इन्वर्टेड कॉमा की वजह से नहीं आया ना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देखो जावास्क्रिप्ट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सेम ही चीज होता है। ठीक है, कोई हम्म। डिफरेंस नहीं है दोनों। अभी क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं कि ये एक लूप है, ये हमको एक स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग को हम लोग डायरेक्टली इस तरह से प्रिंट करा पा रहे हैं। अब क्या होता है, ये सारा का सारा जितना भी की है उस ऑब्जेक्ट में वो सारा दे दिया हमको। अब हम चाहेंगे तो यहाँ हम्म। पे ओबीजे डॉट एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब कौन सा चीज, अब कौन सा हमको कीज वापस मिलेगा, हमको ये बताओ कोई। जो एड्रेस के अंदर है सारी जो कंट्री एड्रेस है के अंदर इसमें कौन कौन सी है? सिटी और के अंदर नेम पिन कोड और नहीं नहीं स्टेट और नहीं, हमको कंट्री। सिर्फ, हम बात कर रहे हैं एड्रेस की कीज की, सिर्फ एड्रेस की कीज, अंदर नहीं जाते हैं। सिटी स्टेट और कंट्री। सिटी स्टेट और कंट्री, तो आउटपुट में कंसोल लॉग क्या आएगा? पता नहीं। कंसोल लॉग क्या आएगा? कंसोल कंसोल लॉग में आएगा की कॉमा। यहाँ देखो ना क्या लिखे हैं बस। हाँ की के आगे कॉमा भी तो आएगा तो एड्रेस भी तो की डालेगा आगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कीज प्रिंट करना है। क्वेश्चन देखो यार, अच्छा। पैटर्न मत डिसाइड करो यार, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा रहे हम कि पैटर्न क्या तो आएगा। ये ठीक है फिर। सिटी स्टेट और कंट्री आएगा। सिटी स्टेट और कंट्री आएगा। तो अच्छा तो ऑब्जेक्ट, आउटपुट पूछ रहा था। तो हम कंसोल लॉग में क्या आएगा मतलब क्या पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा। अगर अब हम यहाँ पे हम्म। की
ब्रैकेट में सॉरी ओबीजे डॉट एड्रेस और ब्रैकेट में अब की लिखे हैं, अब क्या आएगा? बताओ, वैसे तो बता रही थी, तुमको शायद समझ आया, बताओ अब क्या आएगा? अब आएगा एड्रेस। उसके आगे वैल्यूज आएंगी क्या, कि स्टेट बिहार, कंट्री इंडिया, और सिटी में नेम और पिन कोड दोनों। हाँ, तो पहले की आ रहा था, की और वैल्यू दोनों आएगा। एक्सेस कैसे कर रहे हैं, समझ आ रहा है इस लूप को? तो ये लेट जो है वो एक वेरिएबल बना रहा है की नाम का। ये की क्या कर रहा है, इटरेट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट में। पहले ओबीजे लिख रहे थे तो ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट था, नेम एज एड्रेस वाला। ओबीजे डॉट एड्रेस कर दिए तो उसका एड्रेस के अंदर वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसके आगे हम सिटी करते हैं, अब हमको जो माधवी तुम तुमने ही बताओ, कंसोल, माधवी तुम ही बताइए कि अरे अब की करने पे क्या प्रिंट आएगा? वही सिटी नेम और पिन कोड। सिर्फ नेम और पिन कोड आएगा। तो समझ आ रहा है हो क्या रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब इसके आगे बताती हूँ। अगर नेम के आगे भी चाहिए तो इसमें आएगा की कॉमा, की की कॉमा, कॉमा, की कॉमा, ओके। ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी के अंदर की, ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें वैल्यूज भी आ जाएंगी ना? हाँ, अच्छा। तो फॉर इन लूप कैसे काम कर रहा है, समझ आ रहा है? डॉट नोटेशन इसलिए काम नहीं हम्म, करता है कि ये जो वैल्यू असाइन कर रहा है, ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग के जगह हमको, क्योंकि हमको डॉट के लिए स्ट्रिंग नहीं चाहिए होता है, हमको डॉट के लिए प्योर प्योर वर्ड चाहिए होता है, प्योर कीवर्ड जो चाहिए की होता है। ब्रैकेट में लिखा है, जो की ब्रैकेट में लिखा है वो अगर हम सिटी डॉट की लिख दें, ब्रैकेट ना डालें, फिर फिर तो एरर वो आएगा। डॉट की जगह, क्यों, हम तो डॉट के तरीके से भी तो एक्सेस करते थे। हाँ, तो डॉट के तरीके में क्या डिफरेंस क्या बताए थे, थोड़ा देर पहले वापस क्लियर किए थे कि अगर हमको एक्सेस करना है, वापस हम बेसिक्स पे जाते हैं। अगर हमको ओबीजे डॉट नेम को, डॉट नेम है, इसको अगर हमको लिखना है उस तरीके से, ब्रैकेट वाले तरीके से, तो कैसे लिखेंगे? इस वाले को ब्रैकेट वाले तरीके से लिखना है तो ये हमको जीपीएस ओबीजे, प्रिंट करेगा ना। हाँ, ब्रैकेट वे में कैसे होगा ये एक्सेस, क्या लिखाएंगे आप? स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा नेम। ऐसे आएगा? नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स भी आएंगे। इन्वर्ट कॉमर्स के अंदर आएगा ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब बताओ हाँ यहाँ से और ये जो लिख रही हो, यहाँ पे एक डिफरेंस फाइंड हुआ तुमको? हाँ, कॉमर्स मिसिंग है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कॉमा आ रहा है। तो अगर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इन्वर्टेड कॉमा आ रहे हैं ऊपर में, तो ये जो होगा वो इसके बराबर होगा क्या, इस ओबीजे डॉट नेम का? क्या ये नेम, ये नेम, क्या ये नेम है? ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना। हम्म। इस कारण से, क्योंकि ये जो हमको की दे रहा है इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा है, और जो चीज के अंदर इन्वर्टेड कॉमा है उस चीज को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको रन करा के दिखाते हैं, देखो यही बाय डिफॉल्ट हमको एरर दे रहा है, आइडेंटिफायर हाँ, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, हम इसको चला के भी दिखा देते हैं, तो वो मतलब एरर जो की देगा। वाला है उसमें बाय डिफॉल्ट की में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हैं, इसलिए हाँ, रन कर रहा है। जी जी, इस कारण से ही आ रहा है, इस कारण से डॉट वो का बाय ऑपरेटर डिफॉल्ट यूज क्यों है? बाय डिफॉल्ट फॉर इसलिए इन क्योंकि हम, लूप की वजह क्योंकि से। हम एक वेरिएबल बनाए। वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा टाइप जा सकता है, चाहे स्ट्रिंग जाएगा, ये नंबर जाएगा, ये बूलियन जाएगा, यही सब कुछ जाएगा ना। एक बात हाँ, बताओ, ये ये क्या है? सिर्फ ये कोई डेटा टाइप है? नेम। हाँ, ये सिर्फ नेम लिख दिए, या सिर्फ ABC लिख दिए, ये कोई डेटा टाइप है? नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया है कुछ। हाँ, तो अगर ये है ही नहीं डेटा टाइप, तो इसका तुम वेरिएबल कैसे बनाओगे? वेरिएबल बना ही नहीं सकते ना, अगर डेटा टाइप है ही नहीं तो उसको वैल्यू कैसे डालोगे इस चीज का? बात समझ में आ रहा है? इस अच्छा। कारण से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट हम्म। करना ही पड़ जाता है उस चीज को।
और अच्छा। स्ट्रिंग आएगा तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो उसको एक्सेस नहीं कर हम्म सकते हो। बात समझ आ गया? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑब्जेक्ट्स होता है यहाँ खत्म, आता है एरेज। ठीक है, एरेज इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्डर्ड होता है और मल्टीपल वैल्यूज होते हैं एक ही सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर। होपफुली तुम लोग सबको एरेज आता होगा, हर लैंग्वेज में एरेज पढ़ चुके हो। जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स हम बता रहे हैं, इस पार्ट को हम कमेंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे बनाएंगे एरे। लेट ए आर आर इज इक्वल टू, आइदर तुम ऐसे एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर सकते हो, या तुम ए आर आर टू इज इक्वल टू न्यू एरे, ऐसे तुम एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर सकते हो। दोनों का दोनों एम्प्टी एरे दे रहा है, आइदर तुम उसको ऐसे लिख दो या तुम उसको ऐसे लिख दो। सी प्लस प्लस में क्या होता है, लेट ए आर आर वन, ये सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है, लेकिन सी प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पे सिंटेक्स ये है। बात समझ में आ गया? आइदर तुम को जो एरे लिखना है, जो भी एरे लिखना है, तो उसको डायरेक्टली इक्वल टू ऑपरेटर देके असाइन कर सकते हो, या तो तुम न्यू कीवर्ड के साथ एरे बना सकते हो। ये भी जो बनाएंगे उनको कंसोल लॉग कर देते हैं दोनों, कंसोल लॉग ARR और ARR2 दोनों हम रन करा देते हैं, दोनों एम्प्टी एरेज। बात समझ में आ रहा है? एरेज के अंदर अगर हमको वैल्यू डालना है तो हम कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, 2 3 4 5। अब एक और चीज देखो, ए इसमें नेम और हाँ यही पूछने लगी थी। साथ में जाएगा, क्योंकि पहले भी ये बात मल्टीपल टाइम्स बताया जा चुका है, जावास्क्रिप्ट है लूजली टाइप लैंग्वेज। तो एरे का कोई अपना डेटा टाइप जरूरी नहीं है हो, चाहिए होता है तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, या जेएस डॉक्स में टाइप को कंपाइल करा के, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीड्योर है, तुम लोग को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। इस कारण से भी बग्स अराइज होते हैं, इस कारण से लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करना प्रेफर करते हैं। तो तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट लिखोगे ना, तुम इसको एक डेटा टाइप दे दोगे तो उसके बाद ये एरर फेंकेगा, लेकिन ये नहीं है अभी। अब चीजें समझो कि अगर हमको बनाना है एक एरे ऑफ साइज 5, ठीक है, ये जो है, ये तो हमको 5 साइज के एक एरे है। अब हमको इस कीवर्ड के हेल्प से अगर 5 साइज के एक एरे बनाना है, उनको वैल्यू भी नहीं देना है, तो हम कैसे बनाएंगे मालूम है? गेस करो, गेस करो, कोई गेस करो। सारिक भाई बहुत देर से चुप हो, गेस करो। क्या करना है यार? नो आइडिया, एक बार फिर से बोलो जरा क्वेश्चन। हमको एरे डिक्लेयर करना है अब इस कीवर्ड की हेल्प से, और हम चाहते हैं कि इनिशियलाइज मेरा जो एरे हो उसका लेंथ 5 हो। तो कैसे करेंगे? वैल्यू 5 नहीं भी मतलब हो अंदर, और 5। क्या बोल रही है? ब्रैकेट के अंदर उसमें मतलब एरे इक्वल्स टू 5 करके लिख दी। अरे एरे ब्रैकेट में 5 कर दी, क्या कैसे बोल रहे 5 हैं, वो लिख बोलो। दी। 5 लिखते हैं, कि इससे तुम्हें तुम यही वैल्यू बोल, चाहिए या साइज चाहिए? हमको साइज डिक्लेयर करना है एरे का बस। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे है। एरे 2 के आगे ब्रैकेट में 5 लिख दी। अच्छा, मतलब लेट इसको एरे ऐसे 2 के रहने आगे। दें और इसके आगे ब्रैकेट में ऐसे 5 लिख दें। हाँ, चला देते हैं तुम्हारे जसवंती के लिए। नहीं, अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि ये जो है, ये लेफ्ट साइड का ये एक वेरिएबल है, क्योंकि एरे बना नहीं है अभी तक। इसके अंदर अगर 5 डाल दोगे, इट इज एन 5 एम्प्टी आइटम्स। ये एक एरे बन गया 5 लेंथ का विथ 5 एम्प्टी आइटम्स। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसे हमें फर्स्ट लाइन में जैसे लिखा है ARR इज 2345A, हम्म, मतलब इस वाले सिंटेक्स में हमने 5 साइज का बनाना है, फिर कैसे करेंगे? मतलब हम न्यू नहीं कीवर्ड बनता यूज है, नहीं करना चाहते। नहीं बनता। अच्छा, न्यू कीवर्ड अब यूज करके बनेगा ये? हाँ, अगर तुमको फिक्स लेंथ, एक और बात, ये फिक्स लेंथ है नहीं। जावास्क्रिप्ट के जो एरेज होते हैं उसका कभी लेंथ फिक्स नहीं होता है, सी के एरेज जैसे। ठीक है, तो तुम जितना एलिमेंट चाहो डाल सकते हो उसके अंदर।
ओके, एलिमेंट्स डालते कैसे हैं उससे पहले जान लो कि लेंथ कीवर्ड के बारे में। लेंथ इज नॉट अ फंक्शन जो कि होता है, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एरे का लेंथ करने पे हमको एरे का लेंथ दे देगा। लेंथ का क्या है, इस वाले एरे का 5 है। हम एक और कर देते हैं 6, तो ये आ गया 6। हम डाल देते हैं मल्टीपल विद द हेल्प ऑफ कोपायलट जिंदाबाद। ये जितना भी है 16 एलिमेंट्स है तो 16। बात समझ में आ गया लेंथ क्या करता है? ये रिटर्न करता है हमको वैल्यू कि लेंथ क्या है हाँ, ठीक है, अब क्या ठीक है है। कि आई थिंक यहाँ पे मैसअप किए हैं। ये कोड गलत लिखा है, जो भी हो। उसके आगे चलते हैं पॉस और पॉस पुश और पॉप पे। तो सेम एसटीएल में जैसा होता है, एरेज को पुश और पॉप कर सकते हैं, जैसे स्टैक को पुश और पॉप करता है। ठीक है, तो ए आर आर डॉट पुश करें अगर पहले तो एक बेसिकली बार। इसमें वेक्टर ही सीधा बनता है। हाँ, ये सीधा वेक्टर है, सीधा सीधी मतलब कुछ ये नहीं है इसके अंदर। हम अगर 8 लिख दिए और फिर एरे को करा दिए प्रिंट लॉग, ठीक है, 8। ओके, सेम सिनेरियो है अगर हमको पॉप कराएंगे तो लास्ट का एलिमेंट पॉप होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 8 गया। बात समझ में आया? पुश और पॉप क्या करता है? पुश लास्ट में वैल्यू डालता है, पॉप लास्ट से वैल्यू निकालता है। उसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा, वो वैल्यू जो कि एरे में डाल देना है। ठीक है, ठीक है अगर हम ठीक यहाँ है पे समझ। नल डाल दें, ठीक है, हाँ, और अब गेस करो कि क्या आएगा। गेस करो, गेस करो। कुछ नहीं, साइज इंक्रीज हो जाएगा लेकिन वैल्यू नहीं ऐड होगी कोई। यू आर रॉन्ग। है? नल नल, एक प्रिमिटिव डेटा अच्छा, टाइप। जावास्क्रिप्ट में टाइप वो भी डल जाता ना, स्ट्रिंग भी हम्म, ऐसे ही डल जाएगा। खाली डेटा एज टाइप है ना, स्ट्रिंग नहीं वो चला गया ना डेटा ये। टाइप है। डेटा क्या टाइप है। नल इज अ, ठीक है। अब चलते हैं, अब तुम अच्छा। लोग के अंदर से दिमाग में ये सवाल आएगा कि अब पीछे से डाल और निकाल सकते हैं अगर एरेज में एलिमेंट्स को, तो क्या आगे से कर सकते हैं? बिल्कुल आगे से कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज है शिफ्ट और अनशिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट प्रॉपर्टी से क्या होता है, सेम चीज बट आगे से। अगर हम शिफ्ट में डालते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 5 और अब इसको एरे को प्रिंट कराते हैं, होल्ड ऑन सेकेंड, सॉरी वो अनशिफ्ट, सॉरी शिफ्ट पॉप का काम करता है, अनशिफ्ट डालता है, उल्टा ही कर दिया। अगर हम 5 डालें तो आगे में वैल्यू 5 आ जाता है, वैसे अगर हम शिफ्ट करते हैं एरे को, ठीक है, तो आगे से वैल्यू चला जाता है। ठीक है, तो अनशिफ्ट इज सेम एज पुश बट आगे साइड से, whereas shift is सेम एज पॉप बट आगे साइड से। समझ आ गया? पुश पॉप के साथ शिफ्ट और अनशिफ्ट है। अनशिफ्ट और शिफ्ट याद करो, बेटर रहेगा क्योंकि पुश पॉप, अनशिफ्ट शिफ्ट। समझ आ गया? यहाँ पे जो ए में इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं वो हाँ, स्ट्रिंग ऐसे ही पास करना है कि अगर अकेला ए लिखेंगे तब भी आउटपुट में वो ए आ ए जाएगा? ए डालोगी तो ए बोले थे ना, ये कोई डेटा टाइप है? ऐसा कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है? वही स्ट्रिंग मतलब कॉमास में आता है तो उसी में ही आएगा। हाँ, अगर तुम ठीक है। ऐसे लिख रहे हो तो वो उसको एज ए वेरिएबल समझेगा। और बात हम्म। समझ रहे हो? अब ठीक पॉस, है ठीक है। पॉस बोलते हैं, पुश और पॉप हो गया, और शिफ्ट और अनशिफ्ट समझ में आ गया सबको? आगे समझ, बहुत सिंपल है ये, नहीं क्या? हाँ हाँ, आ गया सिर्फ समझ। आगे से हटाता है, सिर्फ आगे से ऐड करता है। अब चलते हैं स्प्लाइस और स्लाइस पे। ठीक है, तो स्प्लाइस क्या करता है, कंटेंट ऑफ एरे चेंज करता है बाय रिमूविंग, रिप्लेसिंग और एडिंग द एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, तो अगर डालते हैं चीजें, इंडेक्स नंबर पास करना होता है पहले बात तो हम लोग को कि कहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर
हटाना है तो कहाँ पे हटाना है, तो 1 1 डिलीट काउंट 1 एंड आइटम 1 और 2। ठीक है, तो 1 1 2 2 करके दिखा सकता हूँ। ARR.splice। ठीक है, हम इंडेक्स दे देते हैं मान लो एक का और हम चाहते हैं कि 10 ऐड हो जाए उस पोजीशन पे। ठीक है, रन करेंगे तो होगा क्या, सॉरी कंसोल लॉग इन नहीं करा है। तो हुआ क्या देखो, इंडेक्स एरे का 1 कौन सा है, कितनावा नंबर है? हाँ, यार ये क्या था, 1 1 10 क्या है? हम बता रहे हैं, स्टार्ट। हमको बस ये बताओ कि हाँ, इंडेक्स नंबर 1 कौन सा एरे में? 3। 3। 3 है, तो 1 हम्म। 2 सिंटेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट यहाँ से होगा एडिशन। ठीक है, उसके बाद स्प्लाइस में क्या वो ये डिलीट का जाएगा, कौन सा हटाना है, रिमूव कौन सा करना है। बिकॉज 3 को दे दिया इंडेक्स 1, तो 3 रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू डाले वो हो गया इंसर्ट। अब हम यहाँ पे ए डाल देते हैं अच्छा। इंस्टेड ऑफ दिस डालने के, तो 3 रिमूव होके ए आ गया। ठीक, तो अब क्या बोथ कर सकते, इंक्लूडेड है। अगर हम यहाँ पे 2 रिमूव करते हैं तो ये दिख रहा होगा कि ये भी गया, 3 और 4 दोनों गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया को रिमूव करेगा, उसके जगह पे ये सब वैल्यू डालेगा। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज डालनी है डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा देख लो एक बार। 3 इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 2 गया, उसके बाद ये सारा चीज उसको रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सेम काम स्लाइस भी करता है। सो स्लाइस ये काम नहीं करता है, स्लाइस से मॉडिफाई नहीं होता है। अरे स्लाइस का काम ये होता है कि वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। स्लाइस जो है वो मेथड है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब एरे डॉट प्रॉपर नहीं एरे स्लाइस लिखते हो और 2,4 जैसे लिख दिए है यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू ये, और इस ए को अगर हम प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगा बताओ कोई हमको। इससे होएगा प्रिंट 4 से ले मतलब 4 5 और 8। कोई और बताना चाहेगा? 4 5 और हाँ। 4 और 5 होगा, क्योंकि जैसे मैक्सिमम लाइब्रेरीज में होता है, पहला नहीं, वाला अभी तो इंक्लूसिव और लास्ट वाला बोला था एक्सक्लूसिव होता है। जब तुमने 1 1 10 लिखा था तो 3 हम्म, तो अच्छा पहला वाला इंक्लूड हो गया, बट फिर 1 को फिर तुम्हें 1 2 लिखना चाहिए था ना। नहीं नहीं, वो स्लाइस और स्प्लाइस का अलग प्रॉपर्टी है। ठीक अच्छा, है, हम यहाँ प्रॉपर्टी अलग कर फंक्शन अलग हो रहा है। वो फंक्शन, ये जो है ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये मॉडिफायर है और ये मेथड है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका से साफ साफ लिख दिए एंड नॉट इंक्लूडेड, एंड इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, तो बस ये चीज है, बस ये याद ये रखो। तुम क्या मॉडिफायर और ये क्या कह रहे हो? मॉडिफायर और इसमें ये डिफरेंस है, अगर तुम एरर और स्लाइस कर दो, हाँ। ठीक है, और एरर प्रिंट कराओगी, हाँ जी। तो क्योंकि ये मेथड है मॉडिफायर नहीं है, तो अभी भी पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। ये जो है ये ओवरराइड नहीं किया एग्जिस्टिंग एरे अच्छा। को, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न किया, क्योंकि ये एक मेथड है, एक फंक्शन है बेसिकली। बात समझ में आ रहा है? हम्म। ये ये वो इस वाला एरे, फंक्शन है जो एरे के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है। हाँ, और वो सब ठीक। मॉडिफिकेशन कर रहा है, इस तरह से उसको मॉडिफायर बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट। ठीक है, बस इतना ही था आज का। हम्म। तो समराइजिंग ऑब्जेक्ट पिछली स्टोर्स, स्लाइड खोलना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पिछली स्लाइड। ये वाला, हाँ। स्प्लाइस और स्लाइस वाला वो जूम करना।
अरे भाई कहाँ पर? अच्छा ठीक है चलो आगे। ये सारे मेथड्स हैं। तुम लोग ऑफ कोर्स रेडी है जो भी कंटेंट का। देखो गाइस, किंग का नया गाना है, इस पे ज्यादा व्यूज नहीं, स्ट्रीम्स नहीं है स्पॉटिफाई पे। आई डोंट नो व्हाई,